हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स जो कि इंग्लिश के हैं, क्लास 5th का यूनिट नंबर 9 जिसका नेम है चैप्टर का सिंग अ सॉन्ग ऑफ पीपल। कल हमने इसका पूरा चैप्टर पढ़ा था और अच्छे से पढ़ा था और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डू द पीपल यूज टू मूव अराउंड इन द सिटी। यानी जब लोग शहर में इधर उधर जाने के लिए कौन कौन से ट्रांसपोर्ट्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि देखिए आंसर है, पीपल यूज़ बसेस, ऑटोज़, टैक्सीज, कार्स, स्कूटर्स, साइकिल्स, है ना। हम भी तो इन्हीं चीज़ों से जाते हैं, बसेस से जाएंगे, कभी ऑटो ले लेते हैं, कभी टैक्सी से जाते हैं, कभी कार्स, कभी स्कूटर से, कभी साइकिल से। ठीक है, एक सिटी से दूसरी सिटी जाने के लिए हम इन ट्रांसपोर्ट्स का यूज़ करते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द थिंग्स दैट पीपल कैरी विद देम वाइल मूविंग अराउंड। यानी जब लोग इधर से उधर जाते हैं तो अपने साथ वो कौन कौन सी चीज़ें लेके जाते हैं। तो देखिए इसका आंसर क्या है, पीपल कैरीज हैट्स, अम्ब्रेलाज, हैंड बैग्स, ब्रीफ केसेस एक्सेट्रा विद दैम वाइल मूविंग। यानी कि लोग ये सब सामान लेके जाते हैं, है ना। अम्ब्रेला ले लेंगे, हमने पढ़ा था पोयम में भी। हैट्स लेके जाते हैं यानी टोपी, अम्ब्रेला यानी छतरी लेके जाते हैं, हैंड बैग्स लेके जाते हैं, पर्स वगैरह, हाथ में पर्स लेके जाते हैं, ब्रीफ केसेस लेके जाते हैं जब भी वो इधर से उधर जाते हैं। देखिए ये सेकंड क्वेश्चन का ही आंसर का पार्ट है कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना, विद देम वाइल मूविंग अराउंड। यानी ये सारी चीज़ें वो लेके जाते हैं जब भी कहीं जाते हैं। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, वेयर ऑल डू यू फाइंड दीज वेरी बिजी पीपल। यानी इतने जो बिजी लोग हैं उनसे आप कहाँ मिलते हैं, कहाँ पर आपको मिल जाते हैं इतने बिजी लोग। देखिए इसका आंसर है, आई फाइंड दिस वेरी बिजी पीपल ऑन रोड्स, ऑन साइडवॉक्स, ऑन सबवेज, इन लिफ्ट, इन स्टोर्स, एट बस स्टॉप एक्सेट्रा। ठीक है, यानी यहाँ पर हमें बिजी लोग मिलते हैं। अब कभी बाहर जाते हो आप देखते हो ना, रोड्स पे भी कितने सारे लोग ऐसे घूम रहे हैं, कहीं कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई जॉब पे जा रहा है, कोई कहीं घूमने जा रहा होता है। ठीक है, कोई साइड वॉक कर रहा होता है, कोई मेट्रो वगैरह में जा रहा होता है। ठीक है, कहीं स्टोर्स में जा रहा होता है, आसपास की दुकानों में कहीं जा रहे होते हैं, कहीं कोई लिफ्ट का यूज़ कर रहा होता है, कभी कोई बस में जा रहा होता है। तो इन सब चीज़ों पर हम देखते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, वेयर हैव यू सीन क्राउड्स ऑफ पीपल। यानी कि इतने लोगों की भीड़ आपने कहाँ देखी है। अब हम कहीं जाते हैं तो हमें भीड़ भी मिलती है, तो हमने कहाँ देखी है इतनी भीड़। इसका आंसर है, आई हैव सीन crowds of people in and around the temples, railway stations, bus stops, hospitals, cinema halls, shopping malls, fairs and parties। यानी इन जगह पर हमें भीड़ मिलती है। ओके, देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, वाई डू यू थिंक ऑल दीज पीपल आर इन अ हरी। यानी आपको क्यों लगता है कि ये लोग इतनी जल्दबाजी में हैं। आप जब भी बाहर जाते हो तो देखते हो ना कि सब लोग कितनी जल्दबाजी में होते हैं, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोग कितनी जल्दबाजी में हैं। तो इसका आंसर है, all these people are in hurry because they have to do a lot of work in limited time। यानी कि इतने लोग इतनी जल्दबाजी में इसलिए हैं क्योंकि उन्हें बहुत सारा काम करना होता है, वो भी अपने लिमिटेड टाइम पे। ठीक है, ये अब हम कुछ अपोजिट्स वर्ड करेंगे जो आपकी बुक में ही दिए हुए हैं, इसी चैप्टर में है। देखिए अपोजिट वर्ड्स क्या होते हैं कि आपको कोई वर्ड दिया होगा, आपको उसका अपोजिट बनाना है यानी उल्टा लिखना है। जैसे देखिए फर्स्ट है स्लो, स्लो का क्या हो गया, फास्ट। स्लो मतलब धीरे। ठीक है, धीरे का उल्टा क्या हो जाएगा, तेज, जल्दी चलना, है ना। तो स्लो का हो गया फास्ट। बैक, बैक का क्या हो गया, फ्रंट। बैक का मतलब पीछे की तरफ, फ्रंट का मतलब आगे की तरफ, तो बैक का अपोजिट होगा फ्रंट। बिलो, बिलो यानी नीचे, है ना। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ऊपर, या अबव भी लिख सकते हो, अप भी लिख सकते हो। इसके बाद लाउड, लाउड मतलब बहुत तेज, है ना। तो बहुत तेज हम बोलते हैं ना, लाउड यानी लाउड वॉइस आती है, तो इसका मतलब हो गया यानी स्लो। लाउड का उल्टा क्या हो जाएगा, स्लो। इसके बाद देखिए अप, अप का मतलब क्या हो गया, ऊपर की तरफ। अप का अपोजिट क्या हो जाएगा, डाउन। इसके बाद है टॉल, टॉल यानी लंबा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, शॉर्ट, शॉर्ट मतलब छोटा। क्राउड, क्राउड यानी भीड़, जहाँ पर बहुत भीड़ रहती है उसको क्राउड बोलते हैं। तो क्राउड का अपोजिट क्या हो जाएगा, अलोन, अलोन का मतलब अकेला। इसके बाद है गो, गो का अपोजिट क्या हो जाएगा, कम। ओके,
देखिए अब हमारे इसके क्वेश्चंस हो चुके हैं और हमने इस चैप्टर को पूरा डिस्कस भी कर लिया है और इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद अगली क्लास आएगी। आप इस चैनल पे ज़रूर जुड़े रहिए ताकि आपको सारे के सारे चैप्टर्स यहाँ पर मिल जाएं। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।